निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कल हमने क्या बोला था। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस कल हमने बोला क्या था, उस मुताबिक देखा जाए जो हमने कल बोला था मार्केट सेम टू सेम रिएक्ट किया है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं किया है। हमारा जो डिस्कशन था उसके मुताबिक गैप अप खुलने वाला था यहाँ तक का 24,313, तो मार्केट गैप अप वहीं पे खुला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद गैप अप खुलने के बाद वो ऊपर दिया और फर्स्ट टारगेट अपना हिट कर दिया है, तो यहाँ से यहाँ तक के प्रॉफिट बुक करना तो बिल्कुल लाजमी है। उसके बाद बात अगर की जाए सेकंड टारगेट की, तो सेकंड टारगेट मतलब हिट किया ही नहीं है, उसके बाद यहाँ से ऊपर की टेंडेंसी आई ही नहीं है। बट हमें यहाँ पे पहले टारगेट बुक करने के बाद प्राइस अपना मतलब प्रॉफिट बुकिंग के बाद एक सेकंड ट्रेड यहाँ पे बनता है जब मार्केट फिर से इसी पोजीशन पे आता है, तो यहाँ से बनता है। बट यहाँ पे आप स्कैल्प करके अच्छे खासे पैसे कमा सकते थे, या फिर ओवरऑल यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए था जब ये सेकंड पीक थी। तो आज निफ्टी में ज़्यादा मूव आया तो नहीं है, बट छोटे छोटे हमें ट्रेड मिल गए हैं, तो थोड़ा बड़ा प्रॉफिट हो गया। उसके बाद अभी हमारा डिस्कशन होने वाला है कि कल के मार्केट के लिए क्या हो सकता है। तो अगर हम कल के मार्केट के लिए डिस्कशन करें तो हमारी कल के मार्केट के लिए क्या सिनेरियो फॉर्मेशन होता है, पहले वो देख लेते हैं। अगर कल का सिनेरियो हम डिस्कस करें तो हमारे लिए 3 कंडीशंस बनती हैं, तो वो 3 कंडीशंस के मुताबिक क्या होने वाला है। पहले तो बात कर लेते हैं गिफ्ट निफ्टी की। गिफ्ट निफ्टी में ना तो अभी गैप अप दिख रहा है, ना तो गैप डाउन दिख रहा है, अभी थोड़ा सा कंसोलिडेशन टाइप का मोमेंट चल रहा है, तो उस मुताबिक तो अभी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है खास। बट अगर हमारा डिस्कशन कर ही रहे हैं कल के लिए, मतलब मंडे मार्केट के लिए कि क्या होने वाला है, तो डिस्कस कर ही लेते हैं। तो चलिए, हमारे लिए 2 कंडीशंस पहले अकर हो रही हैं। फर्स्ट, इसके ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग हो जाएगी 24,413 के ऊपर, तो हम ऊपर साइड के मूव देख सकते हैं। ऊपर साइड के टारगेट हम कहाँ तक के देख सकते हैं, ऊपर साइड के टारगेट हम देख सकते हैं 24,534 तक के, ये हमारे लिए पहला टारगेट हो जाएगा। तो ये हम ऊपर साइड तक के टारगेट देखेंगे। उसके बाद फर्दर हम छोटे मोटे टारगेट ऊपर साइड के लिए और कंटिन्यू कर सकते हैं, बट हमको मेन टारगेट अपना यहीं तक का रखना है। उसके बाद अगर हम डाउन साइड के लिए डिस्कस करें तो यार डाउन साइड के लिए ट्रेड आपको तभी बनाना है जब क्लोजिंग इसके नीचे की हो जाए। बोले तो 24,313 अगर अपनी क्लोजिंग है वो इसके नीचे हो रही है, तब हम अपने नीचे साइड के लिए टारगेट देखेंगे। और हमारा पहला टारगेट कहाँ पे होगा, जी नहीं, हमारा पहला टारगेट ये नहीं होगा, हमारा पहला टारगेट बीच में होगा। अगर हम पहले टारगेट की बात करें तो कहाँ पे होगा, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये होगी हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन और हमारा फर्स्ट टारगेट होगा यहाँ कहीं पे। अगर हम डाउन साइड का सिनेरियो सोचें तो हमारे लिए पहला टारगेट होगा 24,193 और हमारा सेकंड टारगेट होगा 24,124। उसके बाद अगर फर्दर ज़्यादा ही बड़ा नीचे का साइड का मूव आ जाता है तो नीचे साइड के लिए भी सोचा जा सकता है। हाँ, अभी 2-3 दिनों से ऐसा हो रहा है कि जो अपना वीगा है, मतलब बोले तो मतलब अपने जो प्रीमियम्स है ना, वो कुछ ज़्यादा ही डिके हो रहे हैं। बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर मेरे कॉन्सेप्ट के मुताबिक चलें तो यार देखो, मैं जब जो एक्सपायरी चल रही होती है उस पर अपन ट्रेड नहीं करते हैं, उसको 2-3 मतलब एक एक्सपायरी छोड़ के अपन ट्रेड करते हैं, तो उसमें थोड़ा सा ना डीके रेट कम हो जाता है। तो चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में, क्या हो सकता है एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। तो बैंक निफ्टी हमारा खुल चुका है। अगर हम बैंक निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी में हमें क्या दिख रहा है, बैंक निफ्टी में देखेंगे तो जो हमारा लास्ट दिन का डिस्कशन था उसमें भी मतलब उसी मुताबिक कुछ चीज़ें हुई हैं। जैसे कि हमारा क्या कहना था कि अगर गैप अप इसके ऊपर खुलता है और सस्टेनेबिलिटी आती है तो हम यहाँ से ऊपर साइड के ट्रेड देख सकते हैं। तो यहाँ पे तो पहले ही ऊपर चला गया, सस्टेन नहीं कर पाया, वो दूसरी बात है। यहाँ पे से एक ट्रेड बनता है यहाँ तक का फर्स्ट टारगेट, उसके बाद दूसरा यहाँ से ये सेकंड टारगेट। तो आपने इसको तो बुक कर लिया होगा, बट ये लेना थोड़ा इम्पॉसिबल टाइप था, मतलब इम्पॉसिबल नहीं था, बट ये मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक के तो आपने टारगेट बुक कर लिए होंगे। इसको थोड़ा सा मैं जूम करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही टारगेट बनता है अपना ये वाला। उसके बाद अगर डाउन साइड के लिए देखें तो हमने एक रेजिस्टेंस बना के रखा हुआ था, ये वाला, ये जो हमारा रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे से 2 टाइम मार्केट ने रिएक्ट किया है और यहाँ पे एक डबल टॉप का भी फॉर्मेशन हुआ है, ये डबल टॉप बना हुआ है। तो ये डबल टॉप के बाद भी यहाँ से एक डाउन साइड का ट्रेड फॉर्म होता है, उसके बाद यहाँ पे रिटेस्ट और ये थोड़ा सा स्कैल्प। तो ये हमारे मार्केट में कुछ चीज़ें बनी आज के बैंक निफ्टी में। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कि नेक्स्ट डे के मार्केट के लिए क्या हो सकता है। तो अगर हम नेक्स्ट डे के मार्केट का सोचें तो हमारे लिए कुछ सिनेरियोस फॉर्म होते हैं, हम वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। अगर हमारा सिनेरियो फॉर्म होता है तो देखिए, पहली बात, अगर यहाँ पे कहीं पे अच्छी खासी क्लोजिंग आती है, 1 आवर की क्लोजिंग आती है, तब हम यहाँ से ऊपर तक के टारगेट देखेंगे 50,867 के। बीच में भी हम राउंड ऑफ नंबर का टारगेट रख सकते हैं, जस्ट लाइक 5700 का, ये हमारे लिए एक टारगेट हो सकता है। उसके बाद अगर अपन डाउन साइड के लिए सोचें तो डाउन साइड के लिए क्या हो सकता है, डाउन साइड के लिए हो सकता है कि अगर इसके नीचे क्लोजिंग होती है तभी हम डाउन साइड के टारगेट देखेंगे 50,228 के। उसके बाद डाउन साइड के फर्दर देख सकते हैं।
तो ये हमारा डिस्कशन हो गया है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए। बट अगर आप बिटकॉइन में भी ट्रेड करते हैं तो उसका भी वीडियो हम डालते हैं, और बिटकॉइन के प्रिडिक्शंस एजुकेशनल पर्पज़ के लिए हम देते हैं, बट ज़्यादातर टाइम वो हमेशा सही ही होते हैं। तो मिलते हैं अपने बिटकॉइन के वीडियो पे, अभी इसके बाद हम उसी को पोस्ट करेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट ट्रेडिंग ज्ञान के साथ।